फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष, ये तमाम भर्तियों की विज्ञप्तियां जनवरी फरवरी में आ जाएंगी। जनवरी और फरवरी में इनकी विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी, क्योंकि 21 चल रहा है, भर्ती का नाम 22 उस विज्ञप्ति में लिखा जाएगा, तो इनकी विज्ञप्तियां जनवरी फरवरी में, यानी कि जनवरी का नाम लिया गया था तो इनकी विज्ञप्तियां जनवरी में आ जाएंगी। साथियों, अब कंप्यूटर अनुदेशक भी है, और भी चीजों के लिए चर्चा करने से पहले मैं चर्चा कर लेता हूं अब रीट 50,000 के लिए। साथियों, रीट 50,000 में क्या हुआ, कई लोगों को अभी पता नहीं है। सवाल उठा रहे थे कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्व इनका साथ किसने नहीं दिया, लोग साथ क्यों नहीं जा रहे, उपेंद्र यादव वहां नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा, उपेंद्र यादव क्यों वहां से आ गया, सारी चीजों का जवाब मैं आप लोगों को विस्तार से देना चाहूंगा। साथियों, जो हमारा आंदोलन 14 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 14 अक्टूबर से जो आंदोलन शुरू हुआ था, तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग अलग अलग समूह, अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं और उनकी मानसिकता केवल नेगेटिव है। क्योंकि वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अब वो खुद तो कुछ करना जानते नहीं है। अकेला मैं लड़ाई लड़ रहा हूं प्रदेश के हर बेरोजगार के लिए, जब उनको बुलाता हूं वो आते नहीं है, फिर नेगेटिव काम होता है, बोले हमारा काम नहीं हुआ, हमारी मांग को भूल गया, एसआई और रीट की सीबीआई जांच को भूल गया, हमारा साथ नहीं दिया, पलाना ढीका और आकाओं के इशारों पर जो उल्टे सुल्टे कमेंट करने से कोई साथ नहीं दिया, मेरे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन इस चीज का मैं जवाब दे दूं साथियों, 14 अक्टूबर को हमारा अनशन शुरू हुआ। जो प्रमुख 2 मांगे थी, उसके साथ अन्य मांगे शामिल की थी, रीट और एसआई की सीबीआई की जांच करवाई जाए। साथियों, 14 अक्टूबर को 2-4 लोग एसआई के पूछे, वो गायब हो गए। इंतजार किया, मैं अनशन से आईसीयू में चला गया, लेकिन कोई एसआई और रीट के अभ्यर्थी नहीं पूछे। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि जो अभ्यर्थी वहां बैठे थे वो लंबित और नई भर्तियों के अभ्यर्थी थे। तब उस मुद्दे को मैंने परेशान होकर जब इंतजार कर क्योंकि जो आंदोलन छेड़ा था कि भैया जिन लोगों के लिए आंदोलन में लड़ने आया हूं, रीट और एसआई की सीबीआई से जांच हो, वो गायब थे, घर बैठे बैठे रजाई से कमेंट कर रहे थे। उस आंदोलन को चेंज किया, लंबित और नई भर्तियां यानी कि 21 सूत्रीय मांगों को लेकर इस लड़ाई को लड़ा कि कम से कम जो घर बैठे हैं वो तो आ नहीं सकते, लेकिन यहां बैठे उन बेरोजगारों को न्याय मिले और उनको घरों में खुशियां आए, उनके सपने साकार हो। कम से कम उनके लिए तो मैं लड़ाई लड़ूं, और उनके लिए लड़ाई लड़ते लड़ते 53 दिन तक लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई उत्तर प्रदेश तक पहुंची, जिसका परिणाम मैंने आप लोगों को बताया। और जो कुछ होने वाले हैं वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, और जो हो चुका वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन साथियों, कारण यही था कि सीबीआई वाले घर बैठे रहे। सीबीआई, अब और बता दूं, लोग कह रहे सीबीआई की जांच होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई की जांच तब होती जब हजारों की संख्या में जब तुम लोग सिविल लाइन्स या कहीं कूच करते वहां बैठ जाते कि नहीं हमें सीबीआई तब होती, और वो भी सरकार के ऊपर जब दबाव होता तब हो पाती। क्योंकि सरकार, यदि केंद्र सरकार के पास सीबीआई जाती उनको पता क्या होता, सब चीजें है। क्योंकि आजकल हर एक पार्टी एक दूसरे के प्रति क्या चीजें चल रही है आपको सब पता है। लेकिन साथियों, लेकिन कोई लोग आए नहीं। अब कह रहे कि यार आप तो सीबीआई की मांग कर रहे थे, अब नाम क्यों नहीं? नाम लेने से क्या होगा? नाम लेने से सीबीआई की जांच नहीं होती, इसलिए सीबीआई के नाम लेना मैं इसलिए बंद कर दिया कि तुम लोग घर बैठे थे, आए नहीं। हाँ, लखनऊ के लिए जो एक लड़का घूमता है ना, यूट्यूबर है, वो बोले कि मैं आ जाऊं, आप एसआई की सीबीआई की जांच मांग करोगे? मैं पक्का करूंगा, आ जाओ। बोले, मैंने कहा कितने लोग? बोले मैं 200 लोग लेके आ रहा हूं। वो पूछा, एक व्यक्ति के साथ खुद पूछा अकेला, और वहां वीडियो बनाया, वापस आ गया। तो भाई आप साथ नहीं दोगे, मैं अकेला क्या करूंगा? और फिर भाषण दे रहा लंबे लंबे, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई सच तो बोला करो, आप अकेले गए, अकेले वापस आ गए, क्योंकि आप लोग थे नहीं। और फिर कहते साथ नहीं दिया। साथ उन्हीं का दिया जाता है जो जाबाज हो, जो लड़ना जानते हो और घर से निकलना जानते हो। घर बैठे वालों को साथ नहीं दिया जाता। घर बैठे वाले कितनी भी गाली दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यह पता है कि इस आंदोलन के दौरान कई राजनेताओं की दुकानें बंद हुई है, जो युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहे थे। अब उनका एक ही काम है कि सोशल मीडिया पर अपने जो अकाउंट, जो फर्जी अकाउंट बना रहे कि अपने समर्थकों के द्वारा उपेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, उल्टा बोला जाए, कुछ गलत बोला जाए, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगारों का साथ है। इसलिए मुझे जो लड़ाई आज तक लोगों ने सोचा कि मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ 3.5 मिनट बोला है, अब तो उपेंद्र यादव खत्म हो गया होगा, मुख्यमंत्री जी खत्म कर देगा। अरे मुख्यमंत्री जी के भी दिल है। मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई, मैंने बात रखी कि 44 दिन तक हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, क्या सारी चीजें रखी, तो सच उनको पता चला कि हाँ, ये दीपावली दशहरा यहाँ बना रहे थे, शादियों में नहीं जा रहे थे। हम वाजी मांग, जो फरवरी में समझौता हुआ था, अप्रैल में समझौता, वो वाजी मांगों के लिए मंत्री नहीं सुन रहे थे। दिल सबके यार, कोई किसी को खत्म नहीं करता। लोग ये तालियां मिठाइयां बांट रहे थे कि अब तो दुश्मनी हो गई, उपेंद्र यादव खत्म हो गया। अरे मेरे प्रदेश के बेरोजगार के लिए मैं खत्म होना भी पड़े तो मैं हो जाऊंगा, पीछे हटने वाला नहीं हूं। अक्टूबर में और नवंबर में 2-2 अनशन, एक दिन 6 दिन का, एक दिन 7 दिन का अनशन मैं नहीं किया, वहां भूखा रह गए। मैं ही लड़ा हूं,
और जो अनशन करे उनको पूछ लीजिए क्या हालत होगी 2-2, 3-3, 4-4 दिन में, और कैसे अनशन तोड़वा लिया। यहां तो अंतिम क्षण तक लड़े और लड़ रहे हैं अभी भी, और लड़ते रहेंगे सच के लिए, क्योंकि सच ही एक सत्य का मार्ग है। इसलिए साथियों, जो 50,000 की जो मांग कर रहे थे, हम लोग यहां से जब 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हमारा आंदोलन था साथियों, उसके बाद आंदोलन 53 दिन चला। 14 नवंबर को रीट के लोग जुड़े कि हम हमारी मांग रखना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कहा आ जाइए। सबको पता है कि रीट का और एसआई का पेपर लीक हुआ। कई लोग घबरा रहे कि हमारे 82% है, लेकिन पेपर लीक इतना हो गया हो तो हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, पद बढ़ने चाहिए। वो आए, हमने स्थान दिया, हमारे साथ बिठाया। 20 से 50 हुए, 70 हुए, फिर वापस वो कम हो गए। हम लोगों ने कहा कि हम 44 दिन यहाँ बैठ चुके, सरकार हमारी नहीं सुन रही। हमने अल्टीमेटम दिया, हमें लखनऊ जाना चाहिए। हम लखनऊ के लिए रवाना हुए, 26 तारीख को निकले, लखनऊ पहुंचे। और लखनऊ में हमने क्योंकि जब इको गार्डन रुके तो हम भर्ती के लोगों की काउंटिंग कर रहे थे। बोले 32 लोग नर्सिंग भर्ती 2013 के हैं, 16 लोग रीट में 50,000 के हैं, और सारी चीज हर भर्ती के काउंटिंग की गई थी कि 2012 कितने स्कूल व्याख्याता, कितने सारी भर्तियों के लोगों की वहां काउंटिंग, क्योंकि मैं खुद कर रहा था वहां। अब संघर्ष चलते चलते 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हर समस्या को सामना किया। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। स्थिति यह थी कि लास्ट में 5-6 लोग इसके रीड में 50,000 लोगों के बचे। उसमें भी जो नेतृत्व का 3 लोग बोले हम भी, 3-4 लोग हम भी कर जाते, 2 लोग बचे। मैंने कहा भाई रुक जाइए। ऐसे में भी सरकार की तरफ से मैसेज आया, राठौड़ जी का फोन आया कि राज्य सरकार आपकी मांगों को लेकर सीएम साहब खुद मिलेंगे और जो काम होने वाले हम तुरंत करेंगे, और हम चाहते हैं आपके काम हो, आप परेशान मत हो। तो हम आप लोगों को सहसंभाल बुलाना चाहते हैं, सरकार ही आपका काम करेगी, मुख्यमंत्री जी आपका काम करेंगे, क्योंकि काम आपको हमारे पास ही आना होगा, काम सरकार से करवाना, तो आप आ जाइए। तो उस समय मैंने तमाम जो भर्तियों के लोग बैठे, एक एक व्यक्ति को, ये लाइव उनको दिखा दीजिए, वो देख भी रहे होंगे, एक एक व्यक्ति को मैंने बुलाया, स्थिति बताई, सब लोगों से पूछा। मैंने कहा मेरी इच्छा नहीं है जाने की, मेरी इच्छा तो और रुककर और इस लड़ाई को अंतिम समय से लड़े और मिलकर ही जाएं यहाँ से। लेकिन उन सब की जो स्थिति थी, बोले कि हमारे 6 तो है, 6 में 4 जा रहे, 2 हम बच्चे, हम भी जाएंगे। फिर धीरे सारे लोगों की, कई और भी लोग थे, आर्थिक हालात थे कि बोले हम रोज के एक व्यक्ति के 100 रुपये खाने के सुबह के, तो शाम को 200 रुपये हो जाते हैं। तो 53 दिन से आंदोलन चल रहा था। तो उन्होंने कहा, सब लोगों ने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, हमारा काम मुख्यमंत्री जी करेंगे, सरकार हमें सहसम्मान बुला रही है, तो हमें जाना चाहिए। ये सारा निर्णय वहां बैठे, जो लखनऊ में बैठे, घर बैठे रजाई वालों से नहीं, लखनऊ में बैठे सब लोगों ने निर्णय लिया। उनकी सहमति के बाद मैंने हाँ भरी और वहां से हम निकले और वार्ता के लिए गए। मैंने यह भी कह दिया था कि ध्यान रखना, मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हम लोग न तो लखनऊ आ पाएंगे, या टेंट भी हट जाएगा, ना आंदोलन कर पाएंगे, क्योंकि अपन वहां वार्ता के लिए जा रहे हैं। फिर जो कुछ लोगों की मांगे होंगी, कुछ की नहीं होंगी, तो कई फिर मुझे दोषी मत ठहराना। सब लोगों के पूछने के बाद, सबकी सहमति के बाद हम लोग वहां से निकले, मुख्यमंत्री जी से मिले। कुछ मांगों पर सहमति बनी, कुछ पे नहीं बनी, कुछ के लिए आश्वासन मिला, लेकिन काफी मांगों पर जो हमारी 9 मांगे पूरी हो चुकी थी, 5-6 मांग इस महीने में करने की थी कि इसमें होंगे, तो इस महीने में काफी मांगे हमारी पूरी और कुछ मांगे अगले महीने में। यानी कि एक आंदोलन जो 21 मांगों में से 15 से ज्यादा मांगे हमारी हो रही है। तो एक आप सब जानते हो कि अपने 21 तो आज तक किसने करवाई नहीं। आज तक जो एक मांग लेके जाते वही उठ के भग जाते, एक मांग नहीं हो पाती। लेकिन एक सफलतम आंदोलन ये था जिसकी गूंज पूरे देश में थी। हर बच्चे, हर अभिभावक, हर मीडिया, हर के मुंह पे एक ही बात था कि इस आंदोलन का क्या होगा। यह आंदोलन इतना गजब था कि हर जगह छाया हुआ था कि वास्तव मान गए ये वीर योद्धा जो आवाज बुलंद कर रहे हैं अपनी, झुके नहीं, टूटे नहीं और लड़े, और सरकार को मजबूर कर दिया बुलाने के लिए। सरकार ने बुलाए और वो वार्ता के दौर चले और कुछ समस्याओं का हल आपके सामने हुआ। साथियों, वहां जो रीट 50,000 के जो 5-6 लोग थे, उसमें से एक अभ्यर्थी जो वहां धरना स्थल पे मैंने गया कि बोले बसंत कुमार को मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई, बात करवाई, पक्ष रखा। उससे पहले उन्होंने एक नाम लिखवाया था, वर्षा शर्मा, उस कोटा से आई, उसको भी वार्ता मैंने करवाई। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव आरती डोगरा जी, जॉइंट सेक्रेटरी और धर्मेंद्र राठौड़ जी से 2 बार मैंने वार्ता करवाई। जैसे ही हमारा जो आंदोलन समाप्त स्थगित करने की हमने घोषणा की, जो सहमति बनी, क्योंकि जहां वो प्रतिनिधि मंडल गया था सब लोग सहमत थे, तो हमने वहां स्थगित किया। फिर मैं धरना स्थल पे पहुंचा। अब जो रीट 50,000 के अभ्यर्थियों के लिए विशेष, इसको जरूर सुनना। मैं धरना स्थल पे पहुंचा, क्योंकि मुझे राजनीति पसंद नहीं है। मुझे युवाओं के आंखों में जो आंसू है ना, उनको खुशियों में बदलने की मेरी तमन्ना हमेशा रहती है कि इनके आंखों में से आंसू मिटे और इनके चेहरे पे खुशियां कैसे हैं, उनके लिए जीना। हर बेरोजगार के, अब मार्च अप्रैल में 10 साल हो जाएंगे मुझे संघर्ष करते हुए। हमेशा बेरोजगारों के लिए जिया हूं, पार्टी कोई सी भी हर से सीधी टक्कर ली है। और जो कहते नहीं है, जो आवाज उठाते हैं
तुम में दम हो तो तुम दिखा दो, या तो दम था लड़ने का। लखनऊ तक 2 बार अनशन भी इस दौरान, पुलिस के धक्के भी खाए, अपमानित भी हुए, बूट पॉलिश भी की, लेटे भी, सब कुछ किया युवा के लिए, और आगे भी करूंगा, क्योंकि लड़ना भी आता है और झुकाना भी आता है, लेकिन राजनीति करना नहीं आता है। क्योंकि मैं कब पूछा था, तारीख तो मुझे याद नहीं, जब मैं धरना स्थल पे पूछा, जहां हमारा धरना चला था वहां 150-200 लोग बैठे थे, और सामने की तरफ 101 लोग महेंद्र शर्मा के साथ बैठे थे। महेंद्र शर्मा को मैं नहीं जानता, कहते हैं SFI का कार्यकर्ता है, वो पहले भी यहाँ शहीद स्मारक पे कुछ प्रदर्शन किए थे। मैंने साफ शब्दों में मैंने कह दिया कि भैया जो रीट में पद बढ़ाने का जो आंदोलन चल रहा था, जब मैं लखनऊ था तो उन अभ्यर्थियों को कहा कि भैया संख्या बढ़ा लो, हम नहीं चलेंगे। यहाँ जब लखनऊ में जब थे तो 1 दिसंबर को जयपुर में इकट्ठे हुए थे लोग, रीट में 50,000 वाले काफी 200-300, तो मैंने फोन किया, भैया वो संख्या वहां काम नहीं आएगी, लखनऊ ले आओ, अपन साथ मिलकर लड़ेंगे। नहीं सुने, नहीं आए। मैंने कहा कि फिर मुझे दोष मत देना, आंदोलन खत्म हो जाएगा, अब भी समय है, बार बार ये समय नहीं आएगा। बहुत समझाया, बहुत कहा, नहीं सुने। लेकिन लास्ट में वहां गए, जिन भर्तियों के अभ्यर्थियों की सहमति बनी, आंदोलन स्थगित हुआ। उसके बाद मैं धरना स्थल पे पहुंचा, और धरना स्थल पे पहुंचने के बाद संख्या फिर बाद मुख्यमंत्री जी मिलने के बाद तो संख्या बहुत बढ़ रही है, कि अब लोगों को पता लग गया कि अब सरकार का जो प्रोग्राम में 12 तारीख का बहुत संख्या आ रही थी, कि अब 50,000 के लिए लोगों में आशा ही जगी थी कि जब लखनऊ से बुलाया गया, इनकी वार्ता हुई, तो कहीं ना कहीं उनका भी पद बढ़ेंगे। और जिज्ञासा सबकी होती है, आशा ही सबको होती है, सब संघर्ष करना जानते हैं। तो साथियों, मैं उन लोगों से मुलाकात की, तो मैंने कहा कि भैया हमारा आंदोलन, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारा 8 लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिला है, मीडिया में खबर चल रही है, हमने जवान दिए कि हमारा आंदोलन स्थगित हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि पंचायत राज LDC, प्रयोगशाला सहायक, टेक्निक हेल्पर, जो कई भर्तियों के लोग थे, वो फोन करके कह रहे थे कि भाई साहब हमारा आंदोलन सही और हमारे आंदोलन की जीत हुई है, मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात मानी है, और हमारा कई सालों बाद पंचायत राज LDC को तो 9 साल बाद उसको संघर्ष का जो परिणाम मिल रहा था, उनके घरों में खुशी आ रही थी। 3 साल बाद प्रयोगशाला सहायक भर्ती, कई ऐसी भर्तियां थी जिन पे वहां आंदोलन के बाद हमारे संघर्ष की जीत हो रही थी। उन लोगों ने कहा भाई साहब हाथ जोड़ते हैं, आप धरने पे मत बैठ जाना, आप धरने पे बैठ के तो मुख्यमंत्री जी नाराज होकर इन भर्तियों को सरकार रोक देगी और कहेगी इसको तो आंदोलन का शौक है, ये तो भीड़ में जाके बैठ जाता है, और बोलो ये तो हमारे भविष्य के साथ गलत हो जाएगी। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप, हमारा जो समझौता हो गया, हमारी मांगे सरकार मान रही है, तो आप बैठ गए तो हमारे पेट पे लात मिलेगी और हम परेशान हो जाएंगे साहब, हम आत्महत्या कर लेंगे। उन लोगों के लगातार कॉल मैसेज है, और बात उनकी कॉल और मैसेज की नहीं है, बात है जबान की। जब मैं बैठा हूं, समझौता हुआ, जबान दी है, तो ऐसे में मैं दोबारा वहां जाके बैठता तो मेरा भी कोई वैल्यू नहीं थी। मीडिया भी कहती कि इसका काम ही आंदोलन का, जब समझौता हो गया, इनकी मांगे मानी जा रही है, फिर वहां धरने पे क्यों बैठ रहे। तो मैंने साफ सुथरे शब्दों में उन लोगों को मैंने कह दिया कि भैया मैं आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपके बीच में आता रहूंगा, जितना सहयोग मैं करूंगा। तो सब लोगों ने उस बात को, मेरी बात को समझा। सब लोगों ने एक आवाज में कहा कि दोस्त हम आपके साथ है, लेकिन जो दूसरा धरना चल रहा है, 2 गुट हम लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जीत नहीं होगी। वहां महेंद्र शर्मा के साथ 100 लोग बैठे हैं, 200 लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम अलग अलग लड़ाई कैसे लड़ेंगे। मैंने कहा बुला लीजिए, बैठ जाए। बोले वो लोग नहीं आ रहे, वो झुकना नहीं चाहते। मैंने कहा मैं झुक जाता हूँ, वो सारे लोग लाइव देख लेंगे, उनको पूछ ली। मैंने कहा मैं झुक जाता हूँ, भैया आपकी मांग हो तो मैं झुक जाता हूँ, युवाओं के लिए तो मैं लड़ता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता झुकने से। जहां मेरे युवाओं की मांग हो, उनके सपने साकार हो, तो मैं झुक जाता हूं। मैं वहां से उठा, उनको ले गया, उनको दोनों को लाया, मिलाया कि भैया ये आंदोलन, महेंद्र का तू छोटा भाई है, आप आंदोलन लड़ रहे हो, आप इनके लिए, 100 के लिए, सबके लिए लड़िए, मैं आ नहीं पाऊंगा। तो सबकी सहमति के बाद उनको आंदोलन देखे मैं आ गया था। साफ शब्दों में कह के आया था कि मैं आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि समझौता हमारा हो चुका है, कुछ भर्तियों पर सहमति बनी है, कुछ अगले महीने होंगी, कुछ इस महीने होंगी। यदि मैं आंदोलन बैठूंगा तो जो 9 साल से इंतजार कर रहे उन बेरोजगारों का बुरा हो जाएगा। तो साफ शब्दों में धरना स्थल पर मैं बोल के आया था, और वो मैं सही था, क्योंकि ये थोड़ी होता कि एक आंदोलन 53 दिन बाद सरकार बुला के ससम्मान हमारी मांगे मानकर आंदोलन खत्म करवा रही है और फिर मैं बैठ जाऊं, तो वो कहेंगे यार इसका क्या स्टैंड है। तो मैंने सारी चीज स्पष्ट होने के बाद वहां से धरना स्थल से मैं आया। मैं दूसरे दिन भी गया, तीसरे दिन भी गया, वहां देखा कुछ लोग ये कह रहे थे ये तो फोटो खिंचवाने आते हैं। मैंने देखा कि यहाँ जो उनके शब्दों को प्रयोग सुनने के बाद मैंने जाना बंद कर दिया। उसके बाद महेंद्र क्यों छोड़ के गया वो जाने, क्यों आंदोलन इतनी संख्या होने के बावजूद भी आंदोलन बिखरा, क्यों वो गए, क्या हुआ, मैं नहीं जानता। उसका जवाब वो देगा और वो जाने। लेकिन मैंने हमेशा सहयोग किया था, सोशल मीडिया भी सहयोग किया था, और आज भी कह रहा हूं आंदोलन का नेतृत्व मैं आज भी नहीं कर रहा, न कल कर रहा था। क्योंकि जब समझौता हुआ, मेरे एक आप 50,000 की मांग, जो आपकी पीड़ा मैं समझता हूं, लेकिन मैं
एक आपकी मांग की खातिर मैं उन लोगों के पेट पे लात नहीं मार सकता जो 9 साल से संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग फरवरी में भी हमारे साथ 9 दिन के आंदोलन में शामिल थे। वो लोग उपचुनावों में घर घर जाकर पर्चा बांट के ढोल बजा रहे थे। वो लोग हर जगह मेरे साथी जिनके सपने साकार हो रहे थे, उन लोगों के लिए लाठियां खाई, उन लोगों के लिए मंदिरों में सोए। क्या उनके सपनों के साथ मैं कुठारघात नहीं कर सकता? स्पष्ट शब्दों में अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कह रहा था, इसलिए मैं नेतृत्व नहीं किया, नहीं गया। अब उसके बाद वो संख्या बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई, क्यों बिखरे, उनमें क्या मतभेद हुआ वो लोग जाने, लेकिन मैं पहले दिन से ही इस आंदोलन में शामिल नहीं था। मैंने साफ शब्दों मना कर दिया और आज भी कह रहा हूं। और हालांकि मैंने मेरा फर्ज निभाया, मैंने मुख्यमंत्री जी से उनके डेलीगेशन की एक प्रतिनिधि की वार्ता करवाई और कल उनसे बीडी कला जी से भी मैंने मुलाकात करके उनकी बात पूछी। जहां मुझे सहयोग करने की आवश्यकता थी मैंने सहयोग किया, आगे भी सहयोग करूंगा। लेकिन अब इसके अलावा आप क्या समझ रहे हो? मेरे पास तो नई जो भर्ती के लिए कह रहे हैं कि हम एसटीसी बीएड कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, आप 50,000 करवा रहे हैं। मैं तो दोनों तरफ से फंसा हुआ हूं। उधर वो भी गाली दे रहे हैं, इधर ये भी गाली दे रहे हैं। आपस में यार आप लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, जो व्यक्ति आप लोगों के लिए लड़ता रहता है बुरा बना दीजिए। लेकिन मैं सच पे कायम हूं। मैं नेतृत्व कल भी नहीं कर रहा था, आज भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं और अन्य बेरोजगारों का जिनका भविष्य बनने वाला इस महीने में और अगले महीने में, उनके साथ कुठारघात नहीं कर सकता। उनके संघर्ष को खाली नहीं जाने दूंगा, जो मैंने उदाहरण दिए। साथियों, फिर भी जितना सहयोग होगा, मैं इनडायरेक्ट जितना भी सहयोग मैं करूंगा। लेकिन जो चीजें हैं, आप लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं गया, मैं गया ही नहीं था। अब वो क्यों चले गए? लोग कह रहे हैं कि नेता भाग गया। तो भैया वो नेता भागा, उनसे आप पूछिए, मैं नहीं बता सकता, मैं तो जानता भी नहीं हूं। मैं तो वहां पहली बार मिला था, कौन क्या आप पूछिए, वो जाने। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा। मुझे तो संघर्ष करना भी आता है, झुकाना भी आता है, मांग मनवानी भी आती है, युवाओं के सपनों के लिए लड़ना भी आता है। कभी धोखा नहीं देता, राजनीति करता, क्योंकि साफ शब्दों में बात करता हूं। हालांकि कुछ लोग पहुंचे, उनको धक्का मार के कुछ लोगों ने निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने पहले चिटिंग की थी बेरोजगारों के। तो कई लोगों का जवाब युवा ही दे रहे हैं, आगे भी वही देंगे। अब मैं चर्चा कर रहा था, ये रीड दो, मैं इसके लिए कर दिया।